हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया इस वीडियो के लिए वो गेट 2004 में हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर 2-4 के बारे में पूछा गया है। अब अगर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर 2-4 हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 फाइंड कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे इस सिस्टम के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर कितने लिंक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है इसे 1 नंबर लिंक बोला गया है। यहाँ पर भी एक सरफेस हमारे सामने है, इस सरफेस को भी हम लोग 1 नंबर लिंक बोलने वाले हैं। इस तरीके से जो स्लाइडर हमें दिया गया है ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3 और ये आ गया हमारे पास में लिंक नंबर 4। अगर हमें फाइंड करना है I24 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करना पड़ेगा। अगर प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग लोकेट करने जाएंगे तो किस तरीके से प्राइमरी को हम लोग लोकेट करने वाले हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से। यह आएगा लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। सबसे पहला जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा वो आएगा 1 और 2 की वजह से I12। हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। अगर स्लाइडिंग हो रही है ऐसी कंडीशन में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो होगा इनफाइनाइट पे। इट मीन्स I12 इनफाइनाइट पे होने वाला है। ये स्लाइडिंग की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है और I12 इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करेंगे I23 2 और 3 के बीच में यहाँ पर पिन जॉइंट मतलब रेवोल्यूट पेयर है। अगर रेवोल्यूट पेयर है तो इसका मतलब यहाँ पर पिन के ऊपर इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें दिखाई देगा I23। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, लिंक नंबर 3 और 4 के बीच में फिर से एक पिन हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी पिन के ऊपर एक इंस्टेंटेनियस सेंटर I34 हमें दिखाई देगा। अब अगर हम लोग बात करें 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। अगर जहाँ पर स्लाइडिंग हमें देखने को मिलेगा बेसिकली वहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर फिर से इनफाइनाइट के ऊपर I14 अगेन इनफाइनाइट के ऊपर, I14 अगेन इनफाइनाइट के ऊपर। अब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हमसे वो है बेसिकली I24। अगर हमें I24 फाइंड करना है तो हम लोग कैनेडी थ्योरम की मदद से I24 फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4 रिलेटिव मोशन में, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 4 रिलेटिव मोशन में। तो यहाँ पर जो पेयर्स हमारे सामने बन रहे हैं वो है 2, 3 एंड 4 एंड सेकेंड पेयर इज 2, 1 एंड 4। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आने वाला है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा हमारे पास में 2, 3, नेक्स्ट इज 3, 4, नेक्स्ट इज 2, 4। कैनेडी ने बताया था कि अगर हमारे पास में 3 लिंक रिलेटिव मोशन में है तो तीनों के तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ही लाइन पर होने चाहिए। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर 2, 3 इस पॉइंट पर है और 3, 4 इस पॉइंट पर है तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा हमारे पास में 2, 4 वो 2, 4 भी इसी लाइन पर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी साइड पर देखना चाहें यहाँ पर तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर बन रहा है वो है I12, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर I14। इसी तरीके से जो तीसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो होगा I24। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1-4 इनफाइनाइट पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1-4 इनफाइनाइट पर है, यहाँ पर 1-2 इनफाइनाइट पे, इसलिए यहाँ से जो लाइन आने वाली है वो इस लाइन को इनफाइनाइट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए बोला जा सकता है कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया I24 वो हमें दिखाई देगा इनफाइनाइट के ऊपर। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए उन ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए इनफाइनाइट, डी ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2-4 हमें यहाँ पर लोकेट करना था और सिर्फ कैनेडी थ्योरम की मदद से हम लोग इस इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.